वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं आपको सामने नंबर सिस्टम सीटेट्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंसेप्ट बेसिस क्लास दिया हूं। उसको आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिए। नंबर सिस्टम से कोई भी जो क्वेश्चन पूछेगा वो बिल्कुल आपसे सॉल्यूशंस हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करना है। तो जिसका भी क्या कहता है, जो भी सेटेट प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल का तैयारी करना चाहता है, जिस आर्ट्स का स्टूडेंट है या कॉमर्स का या साइंस का, जो भी है, जिसको मैथ का बेस बनाना है, वो मेरा इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या कंसेप्ट जो लेक्चर है इसके माध्यम से आप अपना नॉलेज को परिपूर्ण कर सकते हैं। और सबसे पहले मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल्स मेरा चैनल्स है मैथ स्टडी 98 बाय सुफियान गुमानी। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिसको ज़रूरत है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और मेरा व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए हम देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होगा, इसको थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। 2 क्वेश्चन से है। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखे। इसमें 5 करोड़, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने का हम थोड़ा सा देख देते हैं। 5 करोड़, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह करके हम बताए हैं। उसके बाद एक भारतीय संख्याकरण पद्धति के माध्यम से बताए हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति के माध्यम से भी बता चुके हैं। उसमें क्या होता है कि 1000, 10,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन में बदल गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको बोला है कि 5 करोड़ 9 लाख 60,009 को उसको आप संख्या में लिखे। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो 5 करोड़, तो 5 लिख दिया। करोड़ में कितना होता है? 6 डिजिट होता है, यानी 10⁶। ठीक है, वो इतना लिख दिए। उसके बाद प्लस कर दिए। उसके बाद 9 लाख, तो 9 लाख में कितना होता है? 10⁵, यानी 5 को 0 होता है। और फिर एक एक कर दिए। उसके बाद 60,009, यानी 60,000, यानी 60 के बाद 10⁻3, और उसके बाद प्लस में 9 का गुना में 1। ठीक है, इसको यदि हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 के बाद 6 को 0, 6 को 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 के बाद 5 को 0, उसके बाद 60 क्या हो जाएगा? और 3 को 0, और उसके बाद 9। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे, यदि देखते हैं तो ये हो जाएगा, लास्ट डिजिट में हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए ये लास्ट डिजिट में 9 हो गया। उसके बाद 3 डिजिट 3 को 0 है, 3 को आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इस तरह से जोड़ेंगे यदि तो ये हो जाएगा 5,96,009। 5,09,60,009। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। उसको उसी तरह से लिखते हैं। 7 मिलियन, तो 7 और गुना मिलियन कितना होता है? 10⁶। ठीक है, 8,000। उसके बाद क्या करना है? 8,000, यानी 8 गुना 10⁻3। उसके बाद फिर क्या कर देना है? 48, यानी 48।
8। अब इसको यदि हम तोड़ के लिखेंगे तो 7 के बाद कितना डिजिट हो जाएगा, 6 जीरो, 6 जीरो। फिर क्या करेंगे, 8 के बाद 3 जीरो, फिर 48। इसको यदि हम कुल मिला के जोड़ेंगे लिखेंगे तो ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, यहाँ का 2 डिजिट, यानी ये हो जाएगा 48। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 80, 2 डिजिट में, तो हो जाएगा 80, यहाँ का 2 डिजिट तक ले लिया, और ये फिर 2 डिजिट 7। इतना ऐसे करके आपको ज्ञात करना है। या शॉर्टकट और तरीका है, ऊपर से नीचे लिख के भी आप क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक जोड़ करने में थोड़ा सा सुविधा होगा, जगह का दिक्कत है इसलिए इस तरह से लिख दिए। अब रही बात किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रत्येक को अंकों से शब्दों में लिखें। आप उसको जो अंक में दिया हुआ है उसको शब्दों में लिखें। इसमें कहता है भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणाली में लिखें। तो इसका जो एक देखिए, ये भारतीय प्रणाली लिख के थोड़ा सा शॉर्टकट करके रखे हैं। इसका यदि 1 नंबर देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सबसे पहले हम भारतीय संख्याकरण पद्धति में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। तो अब हम इसको क्या है, 10 लाख 500, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा आपको 10 लाख 567, 567। ठीक है, उसका दूसरा नंबर में यदि हम इसको लिख देते हैं भारतीय संख्याकरण पद्धति में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 9,73,000, 9,73,000। एक हाथ लिखने में थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ होता है। 1,73,276, 276। उसी प्रकार से यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति। ठीक है, अब इसको हम यदि गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, तो 1 मिलियन यहाँ पे लिखे ना, 1, 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 लिख सकते हैं, मिली। ठीक है, इसको कैसे लिखिएगा, 1 मिलियन, 1,567,567। उसका दूसरा नंबर में यदि लिखेंगे हम, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार, 10,000, 100,000, यानी 973। 900 लिखने का सिस्टम ये मेरा बेसिक कंसेप्ट में दिया हुआ है, वो उसको देख लीजिएगा एक बार बेसिक क्लास में। 973,000, 973,000, 276, 276। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये तीसरा जो क्वेश्चन है, संख्या इतना है, इसमें से क्या करना है कि संख्या 5, 6, 9, 3, 8, 7 में से अंक का 9 का स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो स्थानीय मान और वास्तविक मान मेरा बेसिक क्लास में भी दिया हुआ है, फिर मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने का। देखिए, यहाँ पे 9 का जो स्थानीय मान है, ठीक है, जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता है, तो ये प्लेस वैल्यू है। तो 9 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो 9,000 के जगह पे है
तो 9000 संख्या के हिसाब से इसको हमको 9000 का स्थान में है। और वास्तविक मान इसका 9 का वास्तविक मान 9 होता है। और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अंतर, अंतर मतलब घटाओ। तो 9000 में यदि 9 घट जाएगा तो 10 में 9 गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले बोला कि स्थानीय मान, स्थान के अनुसार 9 कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 9000 की जगह पे है, 9 इंटू 1000 स्थान में है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 1000 के स्थान पे है तो 9 गुना 1000 लिख सकते हैं। तो यानी घूर फिर के 9000। ठीक है, उसी प्रकार से इसको समझाने के लिए लिखा। अब उसको देखिए, सबसे पहले बोला कि स्थानीय मान, स्थान के हिसाब से 9 का वैल्यू क्या है? 9000 है। इस अंत में बोला, क्वेश्चन का अंत में, दोनों में अंतर, तो अंतर का मतलब घटाओ। और उसका वास्तविक मान, तो संख्या का वास्तविक मान वही होता है, 9 का वास्तविक मान 9 ही होता है, 3 का वास्तविक मान 3 ही होता है, 5 का वास्तविक मान 5 ही होता है। आगे पीछे जहाँ पे रहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कहीं पे भी आप रहे, उसका वास्तविक मान वही रहता है। तो 10 में 9 गया तो कितना हो जाएगा? 10 में 9 गया तो 1। ठीक है, फिर 10 में ये होगा 9, ये हो गया 9, ये हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब रही बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, पूर्ववर्ती और परवर्ती शब्द दिया हुआ है। पूर्ववर्ती और परवर्ती शब्द का मतलब होता है, पूर्व का मतलब पहले वाला और पर का मतलब बाद वाला। ठीक है, तो हम यदि बोले, सबसे पहले आप पूर्ववर्ती को दिखाते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती हम समझाने का कोशिश करते हैं कि पूर्ववर्ती क्या है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा रफ ले लेते हैं कि जैसे 10 है, तो 10 का पूर्ववर्ती कितना होता है? 10 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 9 होता है। और पूर्ववर्ती क्या होता है? 10 का पूर्ववर्ती 9 होता है और परवर्ती 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। पर का मतलब बाद वाला, पर का मतलब बाद वाला, जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। और पूर्व मतलब जस्ट आगे वाला, जस्ट क्या होता है? जस्ट आगे वाला। ठीक है, अब देखिए बात, ये कथन जो कहता है कौन सही है? निम्नलिखित में से 4 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए, इसको याद, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब अब समझ में आ गया। तो 2000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मानी 1999, जैसे ये बोलेगा तो इसका देखिएगा, 2000 के पूर्ववर्ती यानी 1999 का, यानी 1999 का परवर्ती, परवर्ती माने परवर्ती माने का मतलब होता है 1999 का, माने उसके बाद का, माने परवर्ती मतलब फिर 2000। तो ये सही है कि गलत है? तो ये हो गया आपका गलत। देखिए, फिर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 2000 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 1999। ठीक है, और उसका परवर्ती मतलब फिर का मतलब उसका इसका फिर परवर्ती, तो हो जाएगा 2000। तो यहाँ पे दिया है 2001, यानी गलत है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आइए, 2000 के पूर्ववर्ती यानी वही ये वाला, यानी 1999। ठीक है, पर उस फिर पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती यानी उसका पूर्ववर्ती कितना होता है जी? 1999, तो ये हो जाएगा 98। तो यहाँ पे दिया है कि 1999, यानी ये भी गलत है। यानी पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, यदि आपको पूछेगा 10 का पूर्ववर्ती 9 होता है, और फिर उसका पूर्ववर्ती क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए कि 2000 के परवर्ती 2001 होता है, 2001 होता है, 2000 का परवर्ती 2001 होता है। ठीक है, और का पूर्ववर्ती इसका फिर पूर्ववर्ती, तो इसका यदि हम 2001 का पूर्ववर्ती यदि करेंगे तो फिर आ जाएगा कहाँ पे? 2000 पे। तो ये संख्या क्या है? सही है। इसीलिए 3 नंबर जो है ये क्या है? सही आंसर है। इसमें से नन ऑफ दीज है, तो इसमें से तो तीसरा नंबर सही हो गया।
अब हम आते हैं, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है, 5 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की जब भी आपको बड़ी से बड़ी है, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितना अंक बोलेगा और बड़ी से बड़ी बोलेगा तब उतना ठो 9 कर देना है। यानी आपको जब सोल्यूशन करिएगा तो यानी यहाँ पे 5 को 9 कर देना है। 5 को बोला तो 5 को सबसे बड़ी वाला तो इतना, तथा यहाँ पे क्या बोला, तथा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है और यहाँ पे बोला कि अंतर, ठीक है, अंतर का मतलब घटाओ। तो छोटी से छोटी संख्या 5 गो डिजिट पुराना तो एक ले लीजिएगा, और 4 गो क्या करा, 5 गो पुराना है हमको, 5 गो ये छोटी से छोटी संख्या है तो वो तो 4 गो क्या कर देना है, 0 कर देना। यानी 5 गो हमको डिजिट वाला संख्या बना दिए, लेकिन याद रखिएगा एक पहला वाला डिजिट में 1 होगा, उसके बाद वाला में 0 हो जाएगा। दोनों का अंतर यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम शॉर्टकट में इसको यहीं लिख के दिखा देते हैं। यानी कितना तो 0 है, 4 गो 0 है, 4 गो 0 यहाँ पे, तो अंतर यदि 10 में 0 गया तो कितना हो जाएगा जी, 9, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये आपका आंसर। इस तरह से आप घटा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14, 3, 8, 6, 5 के निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको इस तरह की संख्या दे देगा, बोलेगा कि इसमें से 4 गो ऑप्शन दे देगा A, B, C, D, और बोलेगा कि इसमें से कौन डिविजिबल है। विभाज्य का मतलब डिविजिबल, और किससे विभाज्य नहीं है। तो पहले हम पिछले वीडियो में कंसेप्ट में बताया है कि 2 से डिवाइड कब होगा, 3 से डिवाइड कब होगा, 4 से कब डिवाइड होगा, इस तरह से हम कंडीशन बताए हैं। उस कंडीशन को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तब आपको कंपटीशन में समय का बहुत बचत होगा। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि सबसे पहली बात कि आपको ए ऑप्शन में है कि ये संख्या जो है, ये संख्या को हम एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं सर। ये 14 यानी 3, 8, 6, 5 है। अब हमको पहला ऑप्शन में है 3, 4, 8, दूसरा ऑप्शन में 2, 5, 2, 9, इसमें 2, 3, 5। अब हम पहले इनमें से सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 वाला ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। तो 2 का कंडीशन है कि यदि इकाई अंक में, संख्या का इकाई अंक में 0 है या तो सम संख्या है, तभी 2 से डिविजिबल होगा। कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, यदि संख्या, दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0 है या सम संख्या है तभी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस बी नंबर ऑप्शन में क्या है, बी नंबर ऑप्शन में 2 है और सी नंबर ऑप्शन में भी 2 है। इसका मतलब बी वाला भी गलत हो गया और सी वाला भी गलत ऑप्शन हो गया। अब रही बात कि अब ए और डी बचा, तो यहाँ पे देखिए 3, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करने का हम देख लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करने का तरीका है कि सारी संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का शॉर्टकट तरीका बता देते हैं कि 3 का गुना, 3 का गुणज कट जाएगा, 3 का गुणज है, और 5 और 1 6 है, तो 6 कट जाएगा क्योंकि 3 का गुणज है, 6 ये 3 का गुणज है, 4 और 8 12 ये 3 का गुणज है। यानी 3 से वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझाने के लिए इसको कर दिए, तो 1 4 3 8 6 5, इसको फिर दोबारा रिपीट लिख दिए समझाने के लिए। 4 से डिवाइड करने के लिए तरीका होता है कि अंतिम, 4 से डिविजिबल करने का तरीका होता है कि अंतिम 2 डिजिट, याद रखिएगा, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगा। अब रही बात कि इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 एकम 4, 1 बच्चा 15 हो गया, 4 4 16, हाँ ये तो डिविजिबल नहीं होता। यानी क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत। हम चेक कर लेते हैं 5 से। तो 5 से डिविजिबल होने का शर्त ये है कि अंतिम में 5 होगा या तो 0 होगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा। यानी 3 से भी होगा, 5 से भी होगा। और 9 से डिविजिबल करने का तरीका वही है जो 3 से है। तो देखिए कितना है, 4 और 5 9 पूरा दिए, 6 और 3 9 पूरा दिए, 8 1 9 पूरा दिए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। यानी 3 को गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन तो सही
होना ही होना है। अब रही बात कि 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि यदि 1 से लेके 31 तक हम विषम लिखते हैं, ठीक है, 1 से लेके 31 तक हम प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं तो संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का लिखते हैं तो विषम संख्या जो होता है, खाली क्या करना है, हमको विषम संख्या को जोड़ना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो सॉल्यूशन करने का तरीका शॉर्टकट तरीका है, आपको प्रैक्टिस करके आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये कितना तक है, 31 तक है, मैक्सिमम n है, n की संख्या a है, n+1 एक फॉर्मूला होता है, उसका पावर में 2 कर देना है, ठीक है। तो n का मतलब 31, 31 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाए, बटा में 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 31 1 32, 32 का आधा 16 होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीके से टाइम बचत का। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल, बड़ा शॉर्टकट क्वेश्चन है सर, देखिएगा थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, तरीका समझिए। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी मैक्सिमम क्या है, उतना तो मैक्सिमम 4 ही डिजिट है। तो अब इसको हमको कैसे लिखना है, देख लीजिए सर। 87, एक बार देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा तो पूरा दिमाग में आपको बैठ जाएगा। 5, 6, 9 और पॉइंट बना देना है इसको, और उतना तो 0 हमको लेना है। मैक्सिमम 4 क्या कर देना है, उसको पॉइंट के बाद उतना डिजिट सब में बना देना है। अब ये क्या करना है, 75 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 75 लिख दिए। लिखने का तरीका तो देख लीजिए सर, लिखने का तरीका, ये पॉइंट कर दिए, उसके बाद 3 डिजिट वाला है, तो यानी 2, 3 और लास्ट में 1 0 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिखिए 7 सर, उसके बाद 87 53, 87 53 लिखिए। उसको मतलब ये जोड़ करने का तरीका देख लिया, पॉइंट वाला 71 35, 71 35, इसको हम सीधा सीधा ठीक रहेगा, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ऐसा गलत हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रखना जैसे लिख रहे हैं, 35 71, यानी 71 35 ऐसे लिख दिए। उसके बाद कितना डिजिट है, 990 90, एक डिजिट बढ़ा दीजिए। इसको यदि जोड़िएगा सर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 7 16 का 6 हाथ में रहा 1, 18 का 8 हाथ में रहा 1, ये जुड़ जाएगा 1 पॉइंट में बिठा दिए। 10 15 15 22 22 और 7 27 27 का 7 हाथ में रहा 2 5 5 और 7 12 12 और 6 12 6 18 का 8 हाथ में रहा 1 2 2 2 2 2 2 और 5 7, ठीक है, 7 और 7 14 का 4 हाथ में रहा 1 9। इस तरह से जोड़ेंगे तो हमको ये हो जाएगा। पॉइंट जोड़ने का तरीका है कि पॉइंट के बाद जितना मैक्सिमम डिजिट है उसको हमको क्या करना है, बराबर कर देना है। नंबर 9 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि देखिए सर, इस कंसेप्ट को आप ले लीजिए सर। क्या लेना है कि देखिए भाग हम करते हैं तो यहाँ पे जो रहता है उसको हम भाजक बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे, इसको भागफल बोलेंगे, और लास्ट में जो बचता है उसको शेषफल बोलेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, याद कर लीजिएगा इसको रिमाइंडर, इसको क्वोशिएंट, इसको डिविजर, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिविजर, इसको डिवाइडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवाइडेंट। अब रही बात कि यहाँ पे क्वेश्चन पे समझिए, तो इस तरह से होता है। यदि हमको भाज्य ज्ञात करना है तो ये तरीका होता है, इसके साथ गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमको भाज्य तैयार हो जाता है, ठीक है। यानी x बराबर p इंटू क्यू प्लस आर, इसको p, इसको q, इसको r बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि किसी संख्या को भाजक 17 है, भाजक कितना है यहाँ पे हम बिठा देते हैं 17, भाजक कितना 17 है,
से भाग करते हैं तो भागफल कितना मिलता है, यहाँ पे भागफल मिल जाएगा 5 और शेष भागफल मिल जाएगा, ये भागफल मिल जाएगा 5 और शेष फल मिल जाएगा 2। तो ये हमको भाज्य ज्ञात करने के लिए, डिवाइडेंड ज्ञात करने के लिए तरीका होता है कि इसके साथ इसका गुना, यानी 17 के साथ 5 का गुना यदि हम गुना करते हैं तो 17 के साथ 5 का गुना, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 17 × 5 = 85 और 7 87। ये हो गया आपका आंसर। अब आइए थोड़ा सा एक और 10वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। क्या होता है ये डिवाइडेड करने का, इस छोटा छोटा क्वेश्चन है, सेट तैयारी कराएंगे। जिसको मैथमेटिक्स का बेसिक नहीं है उसके लिए थोड़ा सा हम बारीकी से क्वेश्चन लेने का, हर कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। अब रही बात की, देखिए सर ये तो जानते हैं भाग का चिन्ह है, जोड़ गुना भाग, क्या कहता है, जोड़ घटाव गुना भाग, इस तरह से ये होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये भाग, तो इसको शॉर्टकट इसको ले लेते हैं। यदि हम 144 को लिख दिए, 1.44 को लिख दिया और यहाँ पे 1.12 को लिख दिए, तो यदि हमको देखिए डिवाइड एक ही को मेथड को दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इस पॉइंट को उड़ाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 के बाद 2 डिजिट करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 को 0 है, 2 को डिजिट है, इसलिए 1 के बाद हमको 2 को बिठाना है। यहाँ ई पॉइंट उड़ाने के लिए यहाँ पे 1 के बाद 1 को डिजिट है, तो यहाँ पे 1 के बाद 1 को डिजिट करना है। अब ये कटने का तरीका है, ऊपर का 1 0, नीचे का 1 0 कट दिए, 12 एकम 12, 12 बरम 144, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कि इसको क्या हो जाएगा, 12/10, और नीचे में जितना तो डिजिट होता है उतना डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाता है, तो इसीलिए इसको 1 के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये जो 11वां क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। ये जो बोर्डमस रूल होता है, बोर्डमस रूल मैंने पिछले कंसेप्ट में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 उस वीडियो को, उसके बाद आपको पता चलेगा। बी का मतलब ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स में 4 गो नियम का होता है, बार, उसके बाद 3 गो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट को कार्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट को कार्ली ब्रैकेट और उसको बिग ब्रैकेट। इसमें बी के अनुसार 4 गो का काम होता है, पहले बार का, उसके बाद ब्रैकेट के अनुसार सबसे पहले छोटा स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब का, ऑफ मीन्स का, जो गुना का काम करता है, ऑफ मीन्स का, ठीक है। जो गुना रहेगा उसमें क्वेश्चन में गुना यदि रहेगा तो पहले गुना का काम हो जाएगा, यानी बार का होगा, उसके बाद 3 ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट में पहले स्मॉल, फिर मझला, फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद यदि गुना रहेगा तो गुना का काम होगा, उसके बाद यदि डिवाइड रहेगा तो डिवाइड का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, उसके बाद यदि घटाव है यानी ना जोड़, एडिशन का मतलब जोड़ रहेगा तो जोड़ का काम होगा। उसके बाद एस है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको दिखता है कि ये ऊपर संख्या के ऊपर में ये जो लंबा जैसा दाग दिखता है ना, ये आपका बार का है, बार, यानी सबसे पहले हमको बार वाला काम करना है। यानी 500 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 490, ठीक है। प्लस यहाँ पे ई संख्या लिख दी है, उसके बाद हम 80 भी लिख दिए, 80 लिख दिए, ठीक है। यदि हम पहले प्लस का काम करेंगे, यहाँ पे एडिशन, एस के पहले यहाँ देखिए ई संख्या के पहले में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और ई 2 संख्या के पहले में क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन पहले एडिशन का काम करेंगे, यानी दोनों को पहले हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे यदि तो क्या हो, 490 और 100 हो जाएगा 590, घटा देना है उसको 80, तो हम दोनों को यदि इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस हिसाब से बोर्डमस का रूल काम करता है। नंबर 12 में देख लीजिए,
यही इसमें भी बोर्ड मास रूल का काम करेगा। यहाँ पे 1 है, उसके बाद घटाव है, बिग ब्रैकेट है 5 7 2, फिर पॉजिटिव, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर -5, फिर 6, फिर 2, फिर 2, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट के हिसाब से आपको सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है अंडरलाइन कर रहे हैं देखिए, उसका काम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बार है नहीं। इसका मतलब बार के बाद हमको स्मॉल ब्रैकेट आता है, तो पहले ब्रैकेट का काम हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 6 माइनस वाला यदि जोड़ेंगे हैं तो -6 और इसके अंदर में -5 और 1 -2 -7 में 6 घटेगा तो यानी हो जाएगा -1। ठीक है, इसके साथ में 2 गुना है, पहले देख लीजिए इसको 2 गुना है। ठीक है, अब हम इसको जैसे ब्रैकेट है उसको वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी बाहर में पॉजिटिव चिन्ह है, 2 है, मिडिल ब्रैकेट है, फिर घटाव है 5 है, जैसे हम लिखते जा रहे हैं लिखते जाइए, -1 है। ठीक है, अब इसको यदि हम गुना करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल इसको यदि गुना करेंगे तो ये बन जाएगा -2 और ये प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट वाला काम खत्म, ये मझला ब्रैकेट बचा। अब यहाँ पे प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद बाहर में -5, ये हो जाएगा 1। अब रही बात कि ये तो 0 हो गया, तो 5 में 0 घटा तो कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा, माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 में -5 घटेगा यानी बड़ी 2 में से प्लस माइनस में माइनस का काम हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। इस तरह से ये आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब रही बात कि 13वां क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखिए, शॉर्टकट है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और छोटा, इसको आप थोड़ा देखिए का मतलब आपको समझ जाना है। तो इसको यदि हम करते हैं 2/3, फिर ये मल्टीप्लाई है, पहले इसका काम कर लेते हैं, ये 3 को रहने दीजिए, इसको क्या करते हैं यानी 5/6, इसको यदि हम क्या कहते हैं कम्प्लेक्स यानी कंपोजिट फ्रैक्शन को हमको करना है, 4 एकम 4 1 5 यानी भागा में 5/4। ठीक है, फिर यहाँ पे का मतलब गुना होता है, यानी चलो रहने देते हैं 2/3। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं जगह के हिसाब से, यानी 2/3 गुना में रख दिए, गुना ऊपर में 3 है तो न रख दिए। अब यहाँ पे 5/6, ये गुना को हम क्या कर देते हैं, देखिए सर ये भागा को हम गुना में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम गुना लिख लेते हैं, का को गुना कर देते हैं तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 चल जाएगा ऊपर में, 5 आ जाएगा नीचे में, तो नीचे आ जाएगा। ये तरीका होता है, भागा को गुना में बदलने के लिए संख्या ऊपर नीचे पलट जाता है। ठीक है, तो ये 6 के 6 कट गया, 5 के साथ 5 कट गया, ये 3 के साथ 3 कट गया, लास्ट में हमको 2 मिल गया परिणाम। अब देखिए सर बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये क्या संख्या है, 892,003 को 1000 तक का सन्निकटन मान। देखिए सन्निकटन क्या, पिछले कंसेप्ट में मैंने बताया है कि 10 का सन्निकटन, 100 का सन्निकटन, 1000 का सन्निकटन होता है। तो जितना का सन्निकटन, 10 का सन्निकटन यदि बोलेगा, 10 का सन्निकटन बोलेगा, क्या करना है इसको थोड़ा सा देखिए समझ जाइए। 10 का सन्निकटन बोलेगा तो उसका आधा 5 होता है। 100 का कितना होता है, 100 का सन्निकटन बोलेगा तो 50 को देखना है, और पहले समझ जाइए। 1000 का सन्निकटन बोलेगा तो 5000 करना है, 1000 का बोलेगा तो 500 का देखना है, 1 लाख का बोलेगा तो 50,000। कहने का मतलब है जितना का सन्निकटन बोलेगा उससे आधा। तो यहाँ पे देखिए सर 1000 तक का सन्निकटन, यहाँ पे कितना बोला है, 1000 तक का सन्निकटन ज्ञात करने का मान क्या हो जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000। ठीक है, इतना तक में 1000 है, इतना तक में क्या है 1000 है। तो उससे यदि हम 1000 का सन्निकटन बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 500 वाला देखेंगे। तो इकाई दिहाई सैकड़ा यानी इतना तक में क्या हो जाएगा, इतने तक में जितना को घेर रहे हैं इतने तक में 100 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100। तो यदि ये 3 गो डिजिट में
ये 3 को डिजिट में देखेंगे कि 500 से अधिक है तो उसको हम हज़ारवा वैल्यू ले लेंगे, और 500 से कम है तो यानी 3 है ना है जी, 500 से कम है, ये 3 डिजिट वाला वैल्यू जो है तो 500 से कम है तो इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। यदि 500 से कम है तो 0 के बराबर मान लेंगे। उसको देख लेते 8 9 2 और इसका वैल्यू 0 के बराबर, यानी क्या हो जाएगा, यानी 0। ठीक है, ये इतना है आंसर। अब रही बात, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं सर आपको समझाने के लिए। यही संख्या को हमको ले लेना है कि 8, इसको समझाने के लिए यही, इसको फिर हम इसको क्या क्वेश्चन मान लेते हैं। 8 9 3 5 6 7 ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम 10 का सन्निकटन करके दिखाते हैं सर। तो 10 का सन्निकटन का मतलब आपको समझ में आ गया कि 5 लास्ट वाला डिजिट आपको देखना है, 5 5 यानी 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा, ये 7 जो है इसका वैल्यू 10 है, तो ये 60 है और 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। 5 3 9 8, ये हो जाएगा 10 का सन्निकटन का वैल्यू। इस तरह से आपको सन्निकटन ज्ञात किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 15वां क्वेश्चन में है कि 25 9 6 8 6 को 100 तक का सन्निकटन ज्ञात कीजिए। 100 तक का सन्निकटन मतलब 50, ये लास्ट डिजिट को देखना है 50 से ज़्यादा है कि कम है। 100 का सन्निकटन बोला तो लास्ट 2 डिजिट को देखना है कि 50 से ज़्यादा है कि कम है। 50 से ज़्यादा है तो ये 50 से ज़्यादा जब है तो वो 100 का रूप बदल जाएगा, ये 86 तो 100 का रूप बदल जाएगा। तो 900 में 100 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी ये पूरा 1000 बन जाएगा। 1000 जैसे बनेगा तो 25,000 में 1000 जुड़ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा आंसर। अब एक 16वां क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। 16वां नंबर में क्वेश्चन है कि देखिए 2 संख्या है 24 तथा 20, 2 संख्या है, दोनों का वर्ग का अंतर, दोनों का वर्गों का योग कितना होता है। ठीक है, दोनों का वर्गों का योग कितना होता है, दोनों के वर्गों का अंतर्गत कीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। वर्ग मतलब होता है पावर 2, यानी इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे यदि हम तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हम करेंगे। इसके हिसाब से 20 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके हिसाब से इसको लिखेंगे यदि तो 24 में एक बार 20 जोड़ेंगे और एक बार 24 में 20 घटाएंगे, यानी हो जाएगा आपका 44 और ये हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है 4, ये हो जाएगा 4, 4 चरे, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 चरे 16, 4 चरे 16 17, 176 हो जाएगा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आप लोग मदद कीजिए। जिसको ज़रूरत है उसको पहुंचाने का कोशिश कीजिए। और आप लोग के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को एक वीडियो शूट करने के लिए लंबा समय लगता है। इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों तक शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक को बोलिए। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही लोग मेरा सब कुछ है। आपके मदद से ही, आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।